गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम करें 10th क्लास के लिए। अब हम क्या करेंगे, साइंस की दोबारा से रिवीजन करेंगे। और हमने जो बुक जो अपने ली है उसका नाम क्या है, यू लाइक है आपकी ये। अब ये 2021 के लिए थे, तो आपको पता है कि 21 के लिए तो अभी एग्ज़ाम हुए नहीं है 10th क्लास के, मतलब कैंसिल हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बुक से आपका रिविज़न करेंगे आपके। तो हमारा जो पहला चैप्टर है साइंस का क्लास 10th के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बारी बारी से इसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर एट ए ग्लैंस। फर्स्ट आपका कंसेप्ट है केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब समझते हैं कि व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर। इसका मतलब है कि जब एक कोई केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपके रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। वी से दैट हम कह सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके कौन कौन से हैं। कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। एक्सपोजर ऑफ आयरन टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, कि जब हम आयरन को या आयरन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लोहे की बनी हुई चीज़ें होती है, जब हम उसको ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। ये सभी आपकी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। केमिकल चेंज इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट। अब देखो केमिकल रिएक्शन जो होता है या केमिकल जो चेंज होता है उसमें क्या क्या फिनोमिना होती है, वो मतलब ऐसी कौन कौन सी सिम्टम वो है इसमें जो इस केमिकल चेंज को बताएंगे। चेंज ऑफ स्टेट मतलब हो सकता है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए। चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कि कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है या H2 इवोल्व होती है, कोई दूसरी गैस होती है। और चेंज ऑफ टेम्परेचर। और एक इसका एक और रह गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट्स का मैं आपके आगे बताऊंगा। कुकिंग ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड रेस्पिरेशन आर सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है इसमें। एक्टिविटी क्या है, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इसका मतलब है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करो जिससे हमें ये पता लगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला जो इन्होंने कंडीशन बताई है, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर, आप दोनों लिख सकते हैं इसमें। तो अब सबसे पहले देखें, मटेरियल रिक्वायर्ड ए कोनिकल फ्लेक्स। एक आपकी कोनिकल फ्लेक्स है, ये आपकी केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगी, साइंस लैब में भी होती है आपकी। इसमें हमें क्या करना है, एक 5% लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3। ये आपका क्या होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है एक आपका, या इसको हम कलरलेस भी कह सकते हैं। उसके बाद है 5% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये आपका एक तरह से सॉल्यूशन है। तो एक आपका क्या है इसमें, पोटेशियम आयोडाइड। इसका फार्मूला होता है आपका Ki। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में आपका क्या क्या होता है, मतलब इसमें आपका क्या होगा, एक तो लिक्विड पार्ट होगा और एक इसमें क्या होंगे आपके सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड पार्ट होगा इसमें आपके। उसके बाद हमें लेनी है टेस्ट ट्यूब। तो क्या क्या चीज़ लेनी है पहले देख लेते हैं। एक कोनिकल फ्लेक्स लेनी है, इस तरह की आपकी ये शेप की होती है। एक आपको आप क्या लेना है, लेड नाइट्रेट 5%। एक आपको लेना है 5% पोटेशियम हाइड्रेट सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आपकी इस तरह की होती है आपकी। अब हम देखते हैं इसमें स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें किस किस स्टेप से करना है, प्रोसीजर कहते हैं हम इसको। टेक ए क्लीन 100 ml फ्लैक्स। एक कोनिकल फ्लैक्स लेनी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 मिलीलीटर। सेकंड है, टेक अबाउट 10 ml हाफ ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 मिलीलीटर, और जिसमें आपके हमने क्या फिलअप कर रखा है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन फिट कर रखा है इन ए टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या करेंगे, लेड इसमें से हम क्या लेंगे, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है इसमें हम 10 ml का हम क्या ले लेंगे, लेड नाइट्रेट, और उसको हम किसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, फ्लैक्स के अंदर डाल देंगे। थर्ड स्टेप है आपका, देन टेक अबाउट
10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब हम आपको लेनी टेस्ट ट्यूब, उसमें हमें 10 मिलीलीटर का पोटेशियम आयोडाइड KI का सॉल्यूशन लेना है और उसको भी हमें उसी कोनिकल फ्लेक्स में डाल देना है। किसके साथ मिक्स कर देना है? लेड नाइट्रेट के साथ। शेक द फ्लेक्स, इसको आप हिलाना है एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि हमें अब इसको देखना है कि इसके अंदर कौन सा क्या चेंज हो रहा है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? वी ऑब्जर्व दैट ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, येलो प्रेसिपिटेट सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है। जैसे आपकी एस होगी, ये भी वाटर सोल्यूबल, तो उसका कलर तो कुछ भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन प्रेसिपिटेट, इसको PPT बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, वे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। तो अब एक बार इसको रिएक्शन आपका क्या है? लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड क्या बनता है? लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको लिखेंगे कैसे हम? पहला क्या है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस प्लस में पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका? KI। ठीक है, अब हमें इन दोनों को कोनिकल फ्लेक्स के जब मिलाया तो हमारा क्या बना? अगर आप इसमें देखोगे, एक तो मेरा पोटेशियम है इसमें, एक आपका लेड है। तो जो पोटेशियम होता है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है लेड से। ठीक है, तो पोटेशियम क्या होता है? लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम ना इसको हटा देगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, लेड को हटा देगा, तो आप क्या आ जाएगा आपका? KNO3। ठीक है, मतलब इसका नाम क्या हो गया आपका? इसका नाम आपका हो गया KNO3, इसका नाम आपका हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और क्या बनेगा? जब हमारा ये पोटेशियम किसके साथ चला जाएगा? लेड के साथ। तो आयोडीन किसके साथ चला जाएगा? नाइट्रेट के साथ। ठीक है, तो हमारा दूसरा सब्सटेंस क्या बना है? पोटेशियम नाइट्रेट। एक तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और एक मेरा क्या बन गया? लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड का फार्मूला हो गया PbI2। ठीक है, ये जो मेरा लेड आयोडाइड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट या PPT लिखते हैं। इसका कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है, मतलब ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो हमने पहला जो किया था, पहला हमने क्या किया था कि चेंज इन स्टेट या चेंज इन कलर। तो इसमें कलर तो चेंज हो गया, साथ में क्या? स्टेट भी चेंज हो गई। क्योंकि स्टेट हम कैसे चेंज हुई? स्टेट का मतलब हमारा एक तो लिक्विड में था, एक किस में हो गया आपका? फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया आपके ये। ठीक है, पोटेशियम जो हमने क्या लिया था आपका, ये देखो इसमें यहाँ था 3rd नंबर स्टेप में, ये सॉल्यूशन था यहाँ पे। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो अब ये दोबारा से कन्वर्ट हो गया आपके मतलब लिक्विड से कुछ एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एक तो पहले सॉलिड में था, लेड नाइट्रेट तो आपका पहले ही सॉलिड में था। तो पहला जो हमारा क्या था? चेंज इन कलर। तो इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हमने ये 5 साइन देखे थे कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, और एक आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो इसमें नहीं बता रखा। ठीक है, तो रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? दिस एक्टिविटी शोज दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस बिफोर मिक्सिंग टू सॉल्यूशन वर कलरलेस। तो मिलाने से पहले दोनों सॉल्यूशन आपके क्या थे? कलरलेस थे। बट आफ्टर मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन वी ऑब्टेन ए येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, जो आपका क्या था? लेड आयोडाइड। Thus there is a change of state and change of color. Activity number 2. Perform an activity to show that a chemical reaction has taken place. तो सेकंड एक्टिविटी आपकी किसके लिए है? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस या चेंज ऑफ टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करे या फिर कोई ना कोई गैस इवोल्व हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे सबसे पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। उसी तरह से आपका पहले की तरह एक कोनिकल फ्लेक्स है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 250 मिलीलीटर। एक कॉर्क लेनी है, एक ग्लास ट्यूब लेनी है। कॉर्क मतलब एक ढक्कन होगा आपका, इस तरह से लगा लो। एक आपके जिंक ग्रेन्यूल्स, जिनके छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। एक हमें लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। तो प्रोसीजर देखते हैं। सेटअप द अपर्चर्स, ये आपका जो दे रखा अपर्चर्स, अब देखिए इसमें तो अपर्चर्स में हमें क्या क्या दे रखा आपके पास, देखो आप,
एक तो एक कोनिकल फ्लेक्स है, इसमें क्या लगा रखे, कॉर्क है, उसके बाद एक ग्लास ट्यूब है, ये बीच में देखो कॉर्क में ऊपर नीचे जो ग्लास ट्यूब आपकी है एक कोनी। अच्छा, इसमें हमें क्या मिलाना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का हमें रिएक्शन करवाना है, तो उससे हमारी कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, इसमें दिखाई दे रही है आपको H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। वैसे इसकी एक पहचान होती है कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस। पॉप का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी इसमें फटफट की आवाज़ होती है, जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे हम गर्म चीज़ पे पानी डाल देते हैं ना, कुछ इस तरह की कुछ आवाज़ आती है, फटफट की आवाज़ आती है। तो ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस होती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसके अंदर हमने क्या क्या मिला है आपका, ये सेकंड जो हमारी एक्टिविटी थी किस चीज़ के लिए थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस या चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने कोनिकल फ्लेक्स ली थी आपके, इस तरह की थी, ठीक है। इसको दोबारा बना लेते हैं एक मिनट, कोनिकल फ्लेक्स को। यहाँ पे हमने एक कॉर्क फिट किया था, यहाँ मैंने एक पतली सी जो आपकी ये होती है, ठीक है, वाल उसमें लगा लो। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब। ये क्या होती है आपकी, ग्लास ट्यूब होती है, ये कॉर्क होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या मिलाया था, एक तो जिंक ग्रेन्यूल्स, Zn होता है जिंक का साइन, प्लस में हमने क्या मिलाया था, H2SO4, और ये कौन सा था, डाइल्यूट। कौन सा था ये आपका, डाइल्यूट, ठीक है। तो हमने दो चीज़ मिलाई थी, तो इसमें हमारे क्या इवॉल्व हुई थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो इससे पता लगता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो हमने देखो, अब इसका रिएक्शन मैं लिख के दिखा देता हूँ, Zn प्लस में H2SO4, ये सॉल्यूशन है आपका, एक्वस लिख देते हैं ब्रैकेट में AQ। तो क्या बनता है आपका, ZnSO4। Zn किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, SO4 के साथ, सल्फेट के साथ। तो क्या बनेगा आपका ZnSO4 प्लस में, अब हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस की साथ में इसमें क्या है कि जब रिएक्शन होगा ना, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है कि ये क्या करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, जब इसको हम बर्न करते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखो आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसके में कैसे वर्णन कर सकते हैं, कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन को इन ए शॉर्ट, एक शॉर्ट फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर मेरे को एक प्लेन ऑफ पेपर पे मेरे को केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन डिनोट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं इसको केमिकल इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म होती है आपकी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये लेफ्ट साइड जो मैंने वैल्यू ली मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो इनपुट कह सकते हैं हम इसमें, और आउटपुट में मेरा क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आउटपुट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैग्नीशियम तो एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। कि मतलब रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमारी बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और रिएक्शन होने से पहले जो चीज़ें हमने ली उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट होते हैं हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे जाते हैं विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। प्लस का मतलब ये होता है कि हमने इसको ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। सिमिलरली द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। देखो प्लस का मतलब देखो, अगर यहाँ भी या तो क्या है आपका एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है तो हम क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। बहुत सारे रिएक्शन होता है, जैसे आपका एक रिएक्शन हम वो देखते हैं, जैसे आपका ये हो गया CH4। CH4 जो फार्मूला होता है ये किसका होता है, मीथेन का होता है, ठीक है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2
प्लस में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ भी प्लस का साइन लगाया और हमने यहाँ भी प्लस का साइन लगाया। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाने का मतलब ये है कि जो आपके प्रोडक्ट है वो क्या एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो पिछले में तो हमारा जो मैग्नीशियम में क्या था आपका Mg, प्लस में क्या था आपका O2, तो क्या था MgO। तो यहाँ पे हमारा केवल एक रिएक्टेंट बना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस के साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्लस इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट बना था, तो यहाँ पे आपके क्या दो रिएक्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत पड़ी। थर्ड है आपका स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो इन्होंने क्या बताया कि जब हम एलिमेंट का नाम ना लिख के उसका सिंबल रखे और उसका फॉर्मूला रखे, तो जब केमिकल इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। सच एन इक्वेशन मे नॉट बी बैलेंस्ड, हो सकता है बैलेंस हो या नहीं हो, हमें बाद में करनी पड़ जाती है कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अभी जैसे हमने लिखा ना, जैसे ये हमने लिखा, तो ये आपके स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ही है। ये आपकी जो पूरी जो है ये क्या आपकी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ही है, ठीक है। उसके बाद होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि बैलेंसिंग होती क्या है। तो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो हमें जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उतने ही आपके क्या राइट हैंड साइड में होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। और बैलेंस किस लिए करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका कि हमारे जितने हम इनपुट में देंगे उनका जो मास है आउटपुट के मास के इक्वल होना चाहिए, या जो भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो जितना हमारा मास लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए आपका ये। तो इसमें देखो आप a chemical equation in which number of atoms of each element on the left hand side and right hand side is equal, ठीक है। जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल इसका क्या है, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन आपका हो गया, जिंक किसके साथ कंबाइन हो गया, SO4 के साथ, तो ये बन गया जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब देखो इट इज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि बैलेंस है नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने क्या लिखा, Zn प्लस में H2SO4। तो जिंक कंबाइन हो गया किसके साथ, सल्फेट के साथ। जिंक कंबाइन किसके साथ हो गया, सल्फेट के साथ। तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब चेक करते बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे देखो जिंक का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी जिंक का एक एटम है। यहाँ पे देखो आप हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फर का 1 है, यहाँ भी सल्फर का 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन के यहाँ भी कितने हैं, 4। तो ये क्या आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, पहले से बैलेंस आपकी है। उसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हमारे कुछ इसके कुछ स्टेप हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेप के हिसाब से CBSE बोर्ड आपके नंबर प्रोवाइड करेगा उसमें। तो स्टेप कैसे लेने हैं आपको, जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, लेट अस इलस्ट्रेट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ। पहला है Fe क्या होता है, आयरन होता है, प्लस में H2O। तो इससे एक मेरा कंपाउंड बन गया आपका ये Fe3O4, ठीक है। इसको हम फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बोल सकते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, ठीक है। पहले हमें इनको क्या करना है, आयरन को, वाटर को, Fe3O4 को, H2 को, इसको पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर रखना है, फिर हमें एरो बनाना है। सेकेंड स्टेप हमें क्या लेना है, वी फाइंड द नंबर ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब आपके एक ही साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। हमें चेक करना है कि आयरन के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, और हाइड्रोजन के भी कितने हैं। आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। और इसी तरह से हमें राइट हैंड साइड में भी आपके चेक करने हैं।
सो द इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कितने आइटम की ज़रूरत है, हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप थर्ड, सिलेक्ट द कंपाउंड विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में देखो आप, इसमें एक आयरन का, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे फिर आयरन का है, ऑक्सीजन भी, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो पहले लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा आइटम किसके, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम किसके हैं, आयरन के हैं। आयरन के 3 है आइटम आपके, ऑक्सीजन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2, आयरन का 1। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। In that compound, select the element which have maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट को। ये कंपाउंड, ये किससे मिलके, ऑक्सीजन एंड द कंपाउंड एंड द ऑक्सीजन एज द एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे आयरन में, तो आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 है। तो सबसे ज़्यादा किसके होंगे, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के होंगे आपके। There are 4 oxygen atoms on the right hand side and 1 oxygen atom on the left hand side। अब इसमें क्या करना हमें, hence multiply by H2O containing O by 4। अब देखो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर में यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है। तो हमें यहाँ पे विचार करने हैं, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में तो आपके हैं ही ऑक्सीजन के 4, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है कि जैसे हमने हमारा पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्सिमम सबसे बड़ा कंपाउंड आपका ये है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के कितने 4 है और आयरन के कितने 3, तो हमें पहले ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन को देखने के बाद देखो यहाँ ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के कितने हैं आपके यहाँ 4, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। तो अगर यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हो जाएंगे। देखो ये जो 4 है ना, ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन के तो कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब ये दोनों से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो अब मेरा ऑक्सीजन का तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के चेक करते हैं। हाइड्रोजन के देखो आप यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, राइट हैंड साइड में 8 हो गए और यहाँ भी कितने हो गए आपके हाइड्रोजन के, 8 एटम हो गए, ठीक है। अब देखना हमें आयरन का। अब आयरन के यहाँ पे कितने हैं, 1 है। यहाँ पे आयरन के कितने हैं, 3। तो अगर मैं यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब इसका मतलब यहाँ पे आयरन के यहाँ भी 3 हो गए और यहाँ भी कितने होंगे आपके, 3 हो गए आयरन के, ठीक है। तो अब मेरी जो इक्वेशन है ये क्या होगी आपकी, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। इसको बस आपको क्या करना है कि आपको इसको स्टेप भी लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मेरे जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन होते हैं क्या है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ब्रेक क्या होते हैं आपके, मतलब जब आपके रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो उसमें क्या करेंगे, कोई जो कंपाउंड होता है अपने एटम्स दूसरे को देगा, दूसरा फिर पहले को देगा, तो ये प्रोसेस आपकी चलती है। तो इसमें क्या होते हैं, मतलब एटम आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो नए कंपाउंड बनेंगे आपके, तो नए कंपाउंड बनेंगे उस हिसाब से बॉन्डिंग भी बनेगी, कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, आयनिक बॉन्डिंग बनेगी, डिपेंड ऑन द कंपाउंड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो न्यू जो सब्सटेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब पहला इसमें 6th है आपका ये कम्बिनेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, जिसमें क्या होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके, रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसके है बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन, कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन की वजह से बर्न होता है, कंबशन होता है, तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका क्या होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें 2 सब्सटेंस मिलके, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर
फ्रॉम H2 एंड O2। जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, H2 बनता है, वाटर बनता है। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसके बाद क्या है, एक एक्टिविटी आपकी है, और एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी नंबर 3 है आपकी, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं किसी मेटेरियल्स कौन कौन से में रिक्वायरमेंट है। एक बीकर लेना है 500 मिलीलीटर का, वाटर लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना होता है, सफ़ेद चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो जब इसको पहले इसको क्विक लाइम बोलते हैं, जब पानी के अंदर ये मिल जाता है तब इसका नाम हो जाता है स्लिक्ड लाइम। तो प्रोसीजर क्या होता है, टेक ए क्लीन 500 मिलीलीटर पायरेक्स ग्लास बीकर। ये आपका कोई सब्सटेंस होता है, सिरामिक सब्सटेंस होता है, पायरेक्स एक सिरामिक मटेरियल होता है, तो उससे ये मिलके बनता है आपका ये बीकर। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 500 मिलीलीटर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, टेक अबाउट 50 ग्राम क्विक लाइम, इसके अंदर चूना डालेंगे। अब इसके अंदर CO कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम होता है, चूने को मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को इसके अंदर मिलाएंगे, जिसको लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम बोल सकते हैं। ऐड अबाउट 100 मिलीलीटर वाटर, अब इसके अंदर 100 मिलीलीटर पानी मिलाएंगे, केयरफुली धीरे धीरे मिलाएंगे। क्विक लाइम जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम, इसका फार्मूला होता है CaO। अब इसके साथ रिएक्ट विग्रसली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसे तेजी से होता है ना, बिल्कुल बहुत तेजी से जैसे कोई रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट स्लिक्ड लाइम। तो इसे क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसी का क्या नाम होता है, स्लिक्ड लाइम होता है। और इसमें क्या हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो जनरली ये देखा भी होगा कि जब हम वाइट वॉशिंग का काम होता है, तो जब सफ़ेदी वगैरह मिलाते हैं उसमें पानी के अंदर, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। वही रिएक्शन आपका, सेम ही रिएक्शन है ये आपका। तो इसको लिखेंगे कैसे, हमने पहले क्या लिया था, इसके अंदर एक बीकर लिया था, ठीक है, सपोज ये सिलेंड्रिकल बीकर ले लिया। अब सिलेंड्रिकल बीकर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 ml, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या मिलाया, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एक हमने इसके अंदर क्या मिलाया, वाटर, ठीक है। और वाटर हमने कितना मिलाया था इसके अंदर, 100 ml का, ठीक है, 100 ml का हमने वाटर लिया। और कैल्शियम ऑक्साइड हमने कितना लिया था इसके अंदर, 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। तो जब हमने दोनों को कंबाइन किया, CaO, या फिर रिएक्शन में लिख देता हूँ, CaO प्लस में H2O, तो क्या बन गया, CaOH ट्वाइस, प्लस में क्या निकलेगी, इसमें हीट एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्या होता है, कैल्शियम केमिकल नेम होता है इसका, ठीक है। और इसको क्या नाम होता है, वैसे इसको क्या बोलेंगे, क्विक लाइम, सूखा जो चूना होता है। इसको किसके अंदर मिला है, वाटर के अंदर, H2O, ठीक है। तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है इसका स्लिक्ड लाइम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, स्लिक्ड लाइम किसका होता है, CaOH ट्वाइस, प्लस में क्या निकलेगी, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी आपकी। तो ये भी एक तरह से आपका कम्बिनेशन रिएक्शन ही है इसमें, ठीक है। साथ में रिएक्शन तो है ही, कम्बिनेशन है आपका ये है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वाटर का हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट है वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स की, जो सफ़ेदी जो की जाती है उसमें वाइट वॉश जो की जाती है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लिक्ड लाइम। तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम होता है स्लिक्ड लाइम, इज अप्लाइड टू द वॉल्स। तो ये दीवार पे लगाया जाता है और रूफ छतों पे। आफ्टर 2 और 3 डेज स्लिक्ड लाइम रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्लिक्ड लाइम किसके साथ रिएक्ट करता है आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहती है सराउंडिंग में। एंड इट चेंज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, और ये किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो हमारा एक तरह से यहाँ पे 2 स्टेप है। प्लस में क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो क्या होगा, एवापोरेट हो जाएगा आपका ये। कैल्शियम कार्बोनेट गिव ए शाइनी वाइट फिनिश टू द वॉल, काफ़ी मतलब एक तरह से सफ़ेदी जो होती है, जो चमकदार, थोड़ी चमक सी आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो क्या बनेगा हमारा, तो पहला तो हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके साथ कंबाइन होगा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहती है, ठीक है।
तो इससे क्या बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा आपका वाटर, ठीक है। और जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना तो इसकी स्टेट जरूर लिख देनी चाहिए हमें, जैसे ग्राम गैस के लिए होती है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन होता है, इसके लिए लिक्विड लिख सकते हो या एक्वस लिख सकते हो, वाटर के लिए अंदर आप लिक्विड लिख सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, सॉलिड लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, रिवॉल्व होती है, ठीक है, या प्रोड्यूस होती है। तो अभी तक हम जितने भी रिएक्शन किए सब में आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी आपके निकल रही है, तो सभी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट फिर भी इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें हीट एनर्जी निकलती है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है, बढ़ जाता है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस या मीथेन गैस होगी, एंड जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो मीथेन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या आपका वाटर, ठीक है। तो क्या बनेगा आपकी इसमें हीट एनर्जी भी इसमें रिलीज हो जाएगी आपकी, दिखा नहीं रखी। दूसरा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपका रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होती है आपकी जो खाद बनती है, जो मैन्योर बनती है, वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।